आपने भी नोटिस किया होगा, आप अपना शॉर्ट्स अपलोड करते हो और शुरू में व्यूज रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ग्राफ अचानक से फ्लैट हो जाता है, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। और सबसे कंफ्यूजिंग बात, कभी कभी सेम टाइप के शॉर्ट्स में से एक वायरल हो जाता है और दूसरा 200 व्यूज पर ही रुक जाते हैं। आखिर यूट्यूब शॉर्ट्स के एल्गोरिदम डिसाइड कैसे करता है कि कौन सा शॉर्ट्स वायरल होगा और कौन सा फ्लॉप? और इस वीडियो में मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो, और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि सेम चैनल में आप शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर सकते हो या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप सच में यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वो है यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम। आखिर ये शॉर्ट्स एल्गोरिदम काम कैसे करती है? तो सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि जब आप एक शॉर्ट्स अपलोड करते हो, YouTube उसको एक रैंडम से ऑडियंस के ग्रुप के साथ टेस्ट करता है। ये सीड ऑडियंस रैंडम होती है, मतलब ये लोग आपकी एक्चुअल ग्रोथ ऑडियंस भी हो सकते हैं या फिर बिल्कुल ही अनरिलेटेड लोग। अगर ये ऑडियंस आपके शॉर्ट्स के साथ एंगेज नहीं करती तो आपके व्यूज जल्दी ही फ्लैट हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। कॉलिन और सैमर के एक इंटरव्यू में टॉड शर्मन ने एक्सप्लेन किया था कि YouTube सीड ऑडियंस को क्यों चूज करता है। Sometimes shorts will take off and they'll get like a few hundred or a few thousand views and then just drop completely. How does that work? There are parts of the algorithm that try and find people, find creators and audience, and sometimes those algorithms will go and effectively find like a seed audience, find a set of people that may enjoy your video, and depending on how that goes, it may get a lot more traffic or it may kind of taper off. तो मैं आपको बता दूं, टॉड शर्मन YouTube के टॉप ऑफिशियल्स में से एक है और उनका कहना है कि एल्गोरिदम आपके चैनल के बारे में शुरुआत में कुछ ज्यादा नहीं पता होता। तो अगर सीड ऑडियंस एंगेज नहीं करती, एल्गोरिदम आपके शॉर्ट्स को फर्दर पुश नहीं करता। लेकिन अगर बाय चांस सीड ऑडियंस एंगेज करती है और आपका कंटेंट अच्छा है तो YouTube उस शॉर्ट्स को और भी ज्यादा लोगों तक पुश करता है। सीड ऑडियंस का तो आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ऐसे मैट्रिक बताने वाला हूँ जो डिसाइड करता है कि आपका शॉर्ट्स वायरल होगा या नहीं, और शॉकिंगली ज्यादातर न्यू क्रिएटर इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। एंड हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेशियो, या फिर कह लो हाउ मेनी चूज टू व्यू, यानी कि कितने परसेंट लोग आपका शॉर्ट्स देखने के लिए रुकते हैं और कितने लोग स्वाइप कर देते हैं। व्यूड परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है आपके शॉर्ट्स वायरल होने का। अब आते हैं पैडी गैलोवे पर, जो यूट्यूब के स्ट्रेटेजिस्ट है, और उनके एक रिसर्च में उन्होंने ये नोटिस किया कि जिन शॉर्ट्स का व्यू रेट 60% से कम था उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिनके व्यू रेट 80% या उससे ऊपर थे उन शॉर्ट्स ने बढ़िया परफॉर्म किया। सो व्यू रेट को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है, वो है द फर्स्ट 3 सेकंड रूल। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आपके शॉर्ट्स का पहला 3 सेकंड। यह पहला 3 सेकंड ही डिसाइड करता है कि व्यूअर रुकेगा या स्वाइप कर देगा। आपको अपने शॉर्ट्स का हुक इतना पावरफुल बनाना होगा कि व्यूअर इंस्टेंटली हुक हो जाए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हुक लाइन आखिर क्या ही हो सकता है, तो मैं आपको कुछ ऐसे हुक बताऊंगा जो लोगों का अटेंशन इजिली ग्रैब करता है। अगर आपको ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करना है तो आप यूज कर सकते हो I would never do this and here is why, या फिर this is the most amazing thing I have ever seen। और अगर किसी चीज की कंपैरिजन है आपके शॉर्ट्स में तो आप ये हुक यूज कर सकते हो, What's better, this versus that, या फिर Don't use this, try that instead। लेकिन हुक के साथ साथ ऑडियंस रिटेंशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट्स लोग पूरा देखते हैं तो YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। अब एक और बड़ा सवाल जो क्रिएटर के मन में होता है वो ये कि क्या हमें शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो को सेम चैनल पे अपलोड करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका कंटेंट जो आप शॉर्ट्स में दिखा रहे हो और लॉन्ग वीडियोस में दोनों में सेम वाइब देता है तो आप एक ही चैनल पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंटेंट मिसमैच्ड है, जैसे शॉर्ट्स एकदम क्विक डोपामिन हिट देने वाला है और लॉन्ग वीडियोस इंफॉर्मेटिव और लेंथी है, तो फिर आपको अलग चैनल बनाने का सोचना चाहिए। ऐसे केसेस में शॉर्ट्स का व्यूअर आपकी लॉन्ग वीडियोस नहीं देखेंगे, जिससे आपके लॉन्ग वीडियो का CTR पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो छोटे क्रिएटर्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, शॉर्ट्स का पहला 3 सेकंड ही सब डिसाइड करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हुक बनाते हो और व्यूअर को एंड तक एंगेज रखते हो तो एल्गोरिदम खुद आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पुश करता है। यूट्यूब पर वायरल होना लक नहीं, स्ट्रेटेजी का गेम है। जो क्रिएटर्स रिटेंशन और स्टोरी टेलिंग पर फोकस करते हैं वही ग्रो करते हैं। और अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करना नहीं आता तो मैं इस टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है, हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। इसलिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उसे अभी जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी नेक्स्ट शॉर्ट्स वहीं से वायरल हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना
देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।